शान के साथ सोफे पर बैठ जाता है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। मैं यहाँ वो तस्वीरें डाल करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को बेइज्जत नहीं करना चाहता। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कल नहीं डाल पाया, बहन के यहाँ भी नहीं जा पाया, लेकिन बेटे के हम गए थे, थोड़े से एंजॉय कर लिया। लेकिन दोस्तों आज सियासत में कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आज इंडिया मतलब INDIA की बैठक थी और उसके बाद एक राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है सवालों के घेरे में घेर लिए जाते हैं। चाहे अदानी हो चाहे कुछ हो, अदानी पर भी एक रिपोर्ट आती है जिसके बारे में कोई जिक्र या उसके बारे में कोई बहस मीडिया पर नहीं चलाई जाती। ये देश कैसा बन गया है? देश लुटता रहे, लोग देखते रहते हैं एकदम खामोशी के साथ। लुट जाओ। और राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं उस पर भी कोई जवाब नहीं आते। राहुल गांधी के ऊपर एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि देश से बाहर भेजा जा रहा पैसा किसका अदानी ग्रुप पर खुलासे के बाद राहुल गांधी का सवाल। जब मोदी सरकार झूठ बोलने लगती है मुझे हिचकियां आने लगती हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला और ये खबर का सच क्या है? आज तक पर ये रिपोर्ट डाली गई है। ये मेरी मनगढ़ंत या दिल की कहानी नहीं है, ये देश से जुड़े हुए लोगों की कहानी है। वो देश के लोग जो टैक्स पे करते हैं और जो टैक्स देते हैं और जिनके टैक्स का पैसा जो है बैंकों के थ्रू उन लोगों के पास चला जाता है जो लोग भाग जाते हैं देश छोड़ करके। राहुल गांधी का बयान, देश से बाहर भेजा जा रहा है पैसा किसका, अदानी ग्रुप पर खुलासे के बाद राहुल गांधी का सवाल। मुंबई पहुंचे राहुल गांधी ने अदानी ग्रुप पर खुलासे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर किसका पैसा देश से बाहर भेजा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने अदानी को लेकर के JPC की जांच कराने की मांग की। राहुल गांधी ने मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान अदानी ग्रुप पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के सरकार को घेर लिया और राहुल गांधी ने पूछा कि देश के बाहर भेजा जा रहा पैसा आखिर किसका है। राहुल गांधी ने कहा कि G20 की मीटिंग का समय है, अलग अलग देशों से लीडर्स आ रहे हैं, अलग अलग जगह के नेटवर्क चल रहे हैं। आज सुबह बिजनेस अखबारों में बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। उन्होंने अखबार की हेडिंग बताते हुए कहा कि एक परिवार जो मोदी के करीब है उसने अपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। राहुल गांधी ने कहा $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी की कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गए और बहुत कुछ उनके साथ हुआ, उससे शेयर प्राइस को इन्फ्लुएट किया गया। इससे हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और पोर्ट खरीदे जा रहे हैं एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, मिस्र में खरीदे जा रहे हैं सरकार के पैसे से। सरकार के पैसे से कोयला खरीदा जाता है, गुजरात सरकार के पैसे से कोयला खरीदा जाता है और उसमें कोई आदमी जो है जिम्मेवारी नहीं लेता। लेकिन ये भ्रष्टाचार तो पुराना हो गया, प्रधानमंत्री मोदी तो मानेंगे नहीं। और खाटू श्याम, भगवान का नाम भी लेना चाहूँगा, खाटू श्याम जी हारे की शाम हो, इन लोगों की पोल खोल दो और खाटू श्याम जी खोल लेंगे, मुझे मालूम है। राहुल गांधी ने कहा कि G20 की मीटिंग के समय लीडर्स आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको बात बता दी। कांग्रेस नेता ने पूछा ये पैसा यूज़ किया जा रहा है वो किसका है, अदानी का है या किसी और का है, और इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी हैं, उसके 2 पार्टनर्स हैं नासिर अली, सवान अली और चाइनीज़ गैंग लॉन्ग चेंग।
नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठाते हुए राहुल गांधी ने पूछा, अदानी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, जो चाइनीज नेशनल इसमें क्यों शामिल हैं? चाइनीज लोग क्यों शामिल हैं जिन्होंने हमारे यहाँ बहुत सारा कब्जा कर रखा और जिस पर काफ़ी सारे सरकार के मुद्दे चाइनीज गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी यूं खड़े रहे हैं, लेकिन जिनपिंग शान के साथ सोफे पर बैठ जाता है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। मैं यहाँ वो तस्वीरें डाल करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को बेइज्जत नहीं करना चाहता। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर। इसके अलावा एक और राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया, और वो दावा था इतना बड़ा कि दोस्तों अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। राहुल ने कहा हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं चाइनीज माल से। प्रधानमंत्री कोई कदम नहीं उठा रहे, वे शांत क्यों हैं? अखबार कह रहा है पीएम मोदी और अदानी का रिश्ता है। सवाल है कि क्या रिश्ता है? सीबीआई ईडी अदानी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? बाकी सब पे रिसर्च कर सकते। राहुल गांधी ने एक और दावा किया। उन्होंने कहा सेबी ने अदानी मामले की जांच की थी। जिस व्यक्ति ने जांच के बाद क्लीन चिट दी, आज वह एनडीटीवी समूह का डायरेक्टर है। मतलब ये एक नेटवर्क है जिसको रखा गया है कि हिंदुस्तान को लूट लो, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो। और ये बिलियंस और ये एलियंस जो किए जा रहे हैं, क्या इसलिए किए जा रहे हैं कि मोदी जी चुनाव हारेंगे तो सारे के सारे लोग हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग जाएंगे? लगता तो यही है। राहुल गांधी की आशंका कभी गलत नहीं निकलती, क्योंकि जब राहुल गांधी बोलते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशनल कल्चर कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है, उसके बाद डायरेक्टर बन जाता है, पूरा इंटरनेशनल मामला है, इसको मतलब स्टॉक मार्केट को भी इन्फ्लुएट किया जा रहा है। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी जब शुरू होती है कि जब अदानी के शेयर्स गिरने लगते हैं। जब राहुल गांधी बयान देते हैं कि देश के बाहर जा रहा है पैसा किसका, अदानी ग्रुप पर खुलासे के बाद राहुल गांधी सवाल करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी बोलते हैं। अदानी मामले पर राहुल गांधी का सवाल संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ से अदानी के खिलाफ नए आरोपों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। देश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस ने गुरुवार को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ से अदानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोपों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा और अदानी ग्रुप पर नए आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि दो प्रमुख हैं वैश्विक समाचार पत्रों ने अदानी मामले में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने निगरानी कंपनी सेबी पर आरोप लगाते हुए कहा सेबी की जांच हुई लेकिन अदानी को क्लीन चिट दी गई। सेबी के रिश्तेदार अदानी के ही थे। विपक्षी इंडिया गुट की मुंबई में तीसरी बैठक के बाद राहुल गांधी थोड़े से मुखर दिखाई दिए, क्योंकि जो सच है वो मीडिया आपको बता नहीं रहा। सच क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और रिपोर्ट आई है, विदेशी रिपोर्ट, जिसमें अदानी की कंपनियों के शेयर गिर गए। वो रिपोर्ट कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है वो आप कर लीजिएगा। राहुल गांधी कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं उस पर भी स्टडी कर लीजिएगा। और मैं भक्तों से बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलने से पहले हिंदुस्तान के आम आदमी की जय बोलना वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। अदानी जो है देश को लूट रहा है, अदानी देश का पैसा बाहर भेज रहा है और प्रधानमंत्री मोदी तो कह चुके हैं मैं तो झोला डंडा लेकर के निकल जाऊंगा। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। एक तरह से तमाचा अदानी और मोदी के मुंह पे मारा है राहुल गांधी ने। समाचार हाजिर हैं, इनको एक्सप्लोर कीजिए
और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि इनकी जो है पजामा फट के हाथ में आ जाए। नमस्कार, जय हिंद।